वेलकम टू आओ सीखें लेट्स लर्न। आओ सीखें लेट्स लर्न के साथ सीखते रहिए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। दिस वीडियो इज इन बायलिंगुअल सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये दो भाषाओं में है वीडियो, जिससे कि दोनों स्ट्रीम के लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। तो आज का टॉपिक है टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब डिविजिबिलिटी का टेस्ट कैसे हम देखते हैं, उसको कैसे करते हैं, ये क्यों करते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज इफ वी नो द डिविजिबिलिटी टेस्ट we can find the LCM very easily. LCM means least common multiples, and HCF means highest common factor. So for these two things we require to know the divisibility test, as well as for finding the factors of any given numbers. यानी कि किसी नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है या फैक्टर्स निकालने हैं, तो हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होगा तो हम कितना भी बड़ा नंबर हो उसको हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा हमें ये किससे डिवाइड होगा और किस नंबर से डिवाइड नहीं होगा। विच नंबर विल बी डिवाइडेड बाय विच नंबर। First of all, we'll discuss about the divisibility test by number 2. By 2. We have to see which number will be divisible by 2 or which number will not be. हम देखेंगे कौन सा नंबर जो है गिवन नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। A number is divisible by 2 if it is an even number. For example, at its last place, means at its ones place, if the digits are even, such as 0, 2, 4, 6 और 8. ये हमें देखना होगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है, उसके लास्ट में क्या है। Suppose we are taking example 2846. This is the number. So at the last there is a 6. So 6 is a even number. What are the even numbers? 0, 2, 4, 6, 8. These are the even numbers. So if there is a even number at the last in any given numbers, so this number will be divisible by 2. This whole number will be divisible by 2. अगर किसी दिए गए नंबर के आखिरी में इवन नंबर है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये इसका रूल है और ये रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, करके भी देख लेते हैं 2 से डिवाइड करके। 2, 8, 4, 6. 2 ones 2, 2 fours are 8, 2 twos are 4, 2 threes are 6. So 1, 4, 2, 3 will be the answer. Because this number is divisible by 2. 2 से ये नंबर डिवाइड है, बिकॉज इसके लास्ट में एक इवन नंबर है। अब सोच रहे होंगे हमने 1 से क्यों नहीं लिया। 1 तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर देगा, उतना ही आंसर आएगा। एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, सो इट्स नॉट टेकन। सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2. नाउ विल मूव ऑन टू द नंबर 3. लेट्स सी द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3 और नॉट। देखेंगे कि कोई अगर नंबर दिया हुआ है तो वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. A number is divisible by 3 if the sum of its digits
is divisible by 3। मतलब अगर कोई गिवन डिजिट्स है तो उसका जो सम होगा डिजिट्स का वो अगर 3 से डिवाइड हो सकता है तो वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग 2496, so we have to check this number is divisible by 3 or not। so what rule says, नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि अगर ये सारे जो डिजिट्स हैं इसके, इनका जो सम है, सम ऑफ दीज डिजिट्स, यानी कि 2 + 4 + 9 + 6, इसका जो इसके गिवन नंबर के जो डिजिट्स हैं वो उनका जो सम है वो अगर 3 से डिवाइड होगा तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं इसका सम कितना हुआ। 4 2 6 15 5 20 21, तो इसका जो आंसर है 21 आया है। एंड 21 ऑल ऑफ वी नो दैट 21 इज डिविजिबल बाय 3। 3 7 21, so 21 is divisible by 3, then this number will be divisible by 3। so this is the rule we have to follow। अगला हम देखेंगे कि नंबर 4 से क्या रूल है डिविजिबिलिटी टेस्ट का। नंबर इज डिविजिबल बाय 4 if its last 2 digits are either 0 or the number formed by them is divisible by 4। इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर अगर दिया हुआ है तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा अगर उसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 0 हो, या तो फिर वो जो लास्ट के 2 नंबर हैं वो 4 से डिवाइड हो जाए। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। वी विल डिस्कस विद द एग्जाम्पल। चलिए मान लीजिए यही नंबर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2496, ये नंबर हमने ले लिया। नाउ वी हैव टू चेक दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4 और नॉट। द रूल सेज if the last 2 digits are 0, so this is not 0। first rule is not applicable। now second rule of divisibility test by 4 is the number formed by this will be divisible by 4, then whole number will be divisible। so let's check। 4 2s are 8, 1 here 16, 4 4s are 16। see, this 96 is divisible by 4, then the whole number will be divisible by 4। there are 2 rules, either the both number are 0 last 2 digits, or the number formed by them is 96 is divisible by 4, then whole number will be divisible by 4। पर लास्ट के 2 डिजिट 0 हों, नहीं है, रूल नंबर 1 खत्म हो गया। दूसरा है जो नंबर बना है 2 डिजिट्स के साथ लास्ट के 2 नंबर्स, दैट इज 96। तो 96 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये रूल है। अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। A number is divisible by 5 if the digit at its ones place is 0 or 5। The rule is very simple। मतलब दिया गया नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा अगर दिए गए नंबर्स के लास्ट में यानी वंस प्लेस पर 0 है या फिर 5 है, यानी कि उसके आखिरी का नंबर हमें देखना होगा। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 4965। तो व्हाट रूल सेज कि इफ द लास्ट डिजिट, दिस इज द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, सो इफ द लास्ट digit have 0 or 5, so here is not 0 but here is 5 at a ones place। इकाई संख्या पर 5 या 0 होना चाहिए, तो 5 है, तो यानी कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है। रूल अकॉर्डिंग टू द रूल देते हैं 54965। 5 9s are 45, here is 4,
6 नीचे लिया, फिर से 9 जा 5 9 जा 45, फिर 1 5 5 3 जा 15. So this number is divisible by 5. Now divisibility test by 6. Rule says a number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3. Means कोई भी गिवन नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा 6 से अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है. इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. अगर हमें कोई नंबर पता है कि वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल नंबर 2496 which was taken in divisibility test by 3 example. So in this number there is a 6 at the ones place, means at the last digit, means this is a even number, so this whole number is divisible by 2 because there is a even number. And this number is also divisible by 3. We have checked in divisibility test by 3 because the sum of the digit is divisible by 3. For 9 6 is a 15, for 19 21, and 21 is divisible by 3, so whole number is divisible by 3. So now what we have to check, this is divisible by 2 and this is divisible by 3, so the number will be also divisible by 6 also. So this is the rule. If the given number is divisible by 2 and 3, the number will be also divisible by the 6. अगर दिया गया नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. दिस इज द रूल. नाउ वी कैन चेक ऑल्सो. डिवाइड बाय 6, 6 4 जा 24, 0 0 9, 6 1 जा 6 3, 6 नीचे लिया. नाउ 6 6 जा 36. You can also cross check 4 1 6 into 6, 6 3 6 9, 6 4 जा 24 and 6 4 जा 24. So this is the given number, same. So this number is divisible by 6 also. Now we'll check the divisibility test by 7. Number 7. There is no such hard and fast rule of divisibility test by 7. 7 का कोई hard and fast rule नहीं है. You have to check manually by doing the division. Now let's moving on to the number 8. Divisibility test by 8. A number is divisible by 8 if the last 3 digits are either 0 or the number formed by them is divisible by 8. Means we have to check the last 3 digits of the given number. If it is a 0, then number is divisible by 8, and if the number is formed by them is divisible by 8, then the whole number will be divisible by 8. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. 249000. This is the given number. So we have to check this number is divisible by 8 or not. So what rule says, if the last three digits is either 0, तो it is a 0. ये 0 है लास्ट के 3 डिजिट, तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा. दूसरा एग्जाम्पल, अगर 0 नहीं है तो क्या करेंगे. सपोज 24967 this is the given number. Now second rule, what second rule says, last 3 digit formed by them, if it is a divisible by 8, the whole number will be divisible by 8.
Last three digit is 678. 678. So we have to check this number is divisible by 8 or not. 8 ones are 8. 8 eights are 64. 3 is carry 64. 3 is carry 38 is there. 8 fours are 32. So there will be remainder. Means this number is not clearly divided by the 8. There will be a remainder. Remainder is 32. Remainder 6 will be the remainder. So this number is not divisible by 8. So this whole number will be divisible by the number 8. ये 3 नंबर जो है वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच रहा है 6. तो ये पूरा जो नंबर है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा. अब हम देखेंगे 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट. A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9. मतलब कोई भी गिवन नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा यदि उसका जो सम होगा डिजिट का वो 9 से डिवाइड हो जाएगा. तो एग्जाम्पल से समझते हैं. 36843. इफ सपोज दिस इज द गिवन नंबर. ये अगर नंबर है तो हम रूल क्या कहता है. रूल कहता है कि इसके जो डिजिट्स हैं उसका जो सम होगा मीन्स 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3. इसका जो आंसर होगा 9, 17, 21, 24. So we have to check 24 is divisible by 9 or not. So 24 is not divisible by 9. So this number is not divisible by 9. This is the test, divisibility test. The sum of इसके सभी जो डिजिट्स हैं इनके सम करना है और अगर ये सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 9 से और अगर नहीं होता है तो नहीं होगा. अभी हम 10 से डिविजिबिलिटी देखेंगे. ये बहुत इजी है. इट्स वेरी इजी. A number is divisible by 10 if the digit at its ones place is 0. For example 89990. This is the given number. So what rule says? नियम क्या कहता है कि इसके अगर लास्ट में 0 है, if the ones digit is 0, the whole number will be divisible by 10. If here is not 1, here is something like another digit like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then this number will not be divisible by 10. So it's very easy. Now we'll check the divisibility by 11. A number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits at odd places and the sum of the digits at even places is either 0 or a number divisible by 11. तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. अभी एग्जांपल से समझ लेंगे इसको. कोई भी गिवन नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा यदि जो उनके बीच का जो अंतर है, किसका अंतर ये समझना है आपको. सम ऑफ द डिजिट यानी जो उनके ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनका जो योग है और जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनका जो योग है, उनका जो अंतर है वो अगर 0 हो या फिर वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा. अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो इसको हम एग्जाम्पल से और ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. सपोज देयर इज अ गिवन नंबर 239678. दिस इज द गिवन नंबर. नाउ व्हाट इज द ऑड प्लेसेस एंड व्हाट इज द इवन प्लेसेस. So we have to find what are the even places and what are the odd places. From the left side, this is the ones place, this is the second place, this is the third, this is the fourth, this is the 5, this is 6th.
So 1 is the odd number and 3 is the odd number. Then 4 is even number and 5 is odd number. So this places is odd places. Odd places. And here 2 places is 3. 3 is even place and 4 1 is even place. Then 6 place there is 8. This is the even place. Even places मीन जो 1 नंबर पे होगा, जो 3 नंबर पे होगा संख्या, जो 5 नंबर पे संख्या होगी, ये सब ऑड प्लेसेस हैं. और जो दूसरे नंबर पे होगा, जो चौथे नंबर पे होगा, जो छठे नंबर पे होगा, जो 8वें नंबर पे होगा, वो इवन प्लेसेस कहलाते हैं. तो हम पहले ऑड प्लेसेस के नंबर्स को सम करेंगे. देखेंगे ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर है. ऑड प्लेसेस पे है 2 प्लस 9 प्लस 7. ये ऑड प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम होगा 18 यानी 18. द सम ऑफ द ऑड प्लेसेस डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस इज इक्वल्स टू 18. अब हम देखेंगे इवन प्लेसेस का जो डिजिट हैं उनके सम क्या होते हैं. इवन प्लेसेस पे क्या कौन कौन से हैं. इट्स 3 प्लस 6 प्लस 8. So these digits are at the even places. So sum of these digits are 17. So what rule says, नियम क्या कहता है. Difference between these two 1. What rule says, the difference between the sum of the digits of odd places and even places is either 0 or the number is divisible by 11. यानी जो ऑड प्लेसेस पे हैं नंबर्स उनके जो योग हैं और जो इवन प्लेसेस पे नंबर हैं उनके जो योग हैं उनका जो अंतर है यानी माइनस होगा जो, वो अगर 0 हो या फिर वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है डिफरेंस. 18 minus 17 is 1. So this number is not 0 and not 11. If the number is 11 और 22, यहाँ पे 11 होता, 22 होता, 33 होता, यानी 11 से डिवाइड हो जाता, तो ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड हो जाता. मगर यहाँ पे 0 भी नहीं है, डिफरेंस नहीं है, 22 भी नहीं, यानी ये नंबर आता इसका डिफरेंस वो 11 से डिवाइड होना चाहिए. तो यहाँ पे 1 आया है, तो ये नंबर जो दिया गया है ये 11 से डिविजिबल नहीं है. तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. हम आपको एक घर में करने के लिए एग्जाम्पल देते हैं, एक एक्सरसाइज छोटी सी, आपको बहुत मजा आएगा इसमें. आई एम गिविंग यू द बॉक्स. एक बॉक्स का दे रहा हूं मैं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप करेंगे इसको, रूल्स को लगा के कीजिएगा, बहुत मजा आएगा. देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं हमने, ये आपको चेक करने हैं कि ये नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं कि नहीं है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से. ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये नंबर दिए हैं, हमने आपको 5 नंबर दे दिए हैं और आपको इसको हर एक बॉक्स में टिक करना है. मान लीजिए ये नंबर है तो एक हम आपको करके बता देते हैं, 4 आप कर लीजिएगा. जैसे मान लीजिए ये नंबर है तो ये 64870, 64,870. सो ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा. देखिए लास्ट में इवन नंबर है, तो रूल सेज इफ द लास्ट digit is 0 or even number, then the whole number will be divisible by 2. So this number is divisible by 2. Now this number you have to check with the 3.
whether this number is divisible by 3 or not. If the divisible by 3, you should mark tick, or if not, then cross it. The what rule says? The sum of its digit, if the sum of its digit is divisible by 3, then the whole number will be divisible by 3. तो नियम कहता है इसके जो डिजिट्स हैं उसका जो योग है अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा. तो डिजिट्स के हम योग कर लेते हैं. 6 plus 4 is 10, 10 plus 8 18, 18 plus 7 is 15, 15 plus 0 is 15. So 15 is divisible by 3. 3 5s are 15. So this is also divisible by 3. So I have done 2 for you, and rest of you do it yourself. This will be very interesting. को मजा आएगा. Keep learning and do subscribe. Hit the bell icon and hit the all notification. Thanks for watching. Keep learning.